और राजा परीक्षित ने कलयुग को कहां कहां स्थान दिया? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जुआ में कलयुग होता है, शराब में कलयुग होता है, चरित्रहीनता में कलयुग होता है, और मांस और बेईमानी से कमाया हुआ धन, इन 5 स्थानों पर कलयुग का वास होता है। इन 5 स्थानों से आपको बचना चाहिए। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी थी वो जरासंध की मुकुट थी। जरासंध को जीत लिया, पर उनके पुत्र का नाम था सहदेव। अब वो मुकुट पर तो पुत्र का अधिकार होगा, तो भीम भैया को अच्छी लगी, ले आए। पर इन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये मुकुट हमारे राज्य में कोई भी आने वाला भविष्य का राजा नहीं पहनेगा। वो चिट उसमें चिपका दी, पर समय के साथ साथ वो कहीं चिट गिर विर गई और वो परीक्षित जी की नजर पड़ी। मुकुट बड़ी सुंदर है, तो उनके खजाने में थी, तो उनको लगा हमारे बाप दादों के खजाने में है तो निश्चित ही ये हमारी है। वो मुकुट पहन के परीक्षित जी आज शिकार करने चले गए, और चूंकि मुकुट सोने की थी तो कलयुग आकर सोने में बैठ गया, क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ सोना, पैसा, चांदी कुछ भी हो, उसमें कलयुग बैठता है। कलयुग किस में बैठता है? बेईमानी से कमाया हुआ धन। इसलिए पैसे भले कम कमाओ पर ईमानदारी का कमाओ। पैसे बहुत कमाने चाहिए। हम तो कथाओं में आपको बार बार यही बात समझाते हैं, पैसे अधिक से अधिक कमाओ, ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से। और कमाया हुआ धन भी सन्मार्ग में ही लगाओ, अच्छे कार्यों में ही लगाओ। ज्यादा पैसा कमा के महंगी शराब मत पीने लग जाना। शराब पी करके पैसा बिगाड़ने से समझदारी नहीं है। ईश्वर ने पैसा दिया है तो उसको दोनों हाथ से समाज की सेवा में खर्च करना चाहिए। दिया है ना अपने को ईश्वर ने, जब आज दिया है तो अपन आज दे दो, समाज की सेवा करो, तो ईश्वर हमें और देंगे। हम नहीं देंगे तो भगवान बोलेंगे तुझे दिया तो था पर तूने किसी को नहीं दिया। इसलिए जो हमें ईश्वर देते हैं वो औरों के लिए देते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है? हमें लगता है तो हम लोग तिजोरी में बंद कर लेते हैं। पैसा ताले के अंदर नहीं है ना, समाज की सेवा में खर्च करने के लिए मिलता है। लक्ष्मी चंचल है, और आपने यदि कैद कर लिया, भाई मेरी आदत चलने फिरने की है, और आपने मुझे बंद कर लिया एक स्थान पर, तो मैं आपसे खुश नहीं रहूंगा। फिर खुश तो मैं तब रहूंगा जब मेरे हिसाब का कार्य मिल जाए। मैं चंचल हूं तो चंचलता ही मुझे चाहिए ना, वह स्थान में चंचलता स्वभाव है। लक्ष्मी चंचल है, तो लक्ष्मी आई तो सही जगह जाती रहे, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। अब आप लोग क्या करते हैं? ताला बंद, तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है, अरे इसने तो हमें तो कैद कर लिया, अब नहीं आएंगे तेरे घर। इसलिए पैसा जोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल की कोई प्लानिंग ना करो या कल के लिए पैसे ना रखो। पैसे रखो। सरकार भी तो यही कहती है ना कि आप अब 2000 का नोट क्यों बंद हुआ, पुराना 500 का नोट क्यों बंद हुआ? लोगों ने इतना भर लिया, कमरे कमरे भर लिए पैसों के। अरे पैसा व्यवस्था के लिए मिला है, घर भरने के लिए नहीं मिला। बताओ, यदि सारा पैसा लोग अपने घर के भीतर रख लें तो बताओ मार्केट में पैसा खत्म हो जाएगा कि नहीं? व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी कि नहीं? तो पैसा चंचल होना उसका स्वभाव है, वो बाजार में बना रहे तो ही अच्छा है। आपसे हम तक आया, हमसे आप तक गया, आपसे आप तक गया, आपसे आप तक, यही चंचलता है। आपने कैद कर लिया वो। इसलिए धन आवे तो क्या करना चाहिए? बताओ, पैसा आए तो क्या करना चाहिए? अपने लिए घर बनवाओ। आप सबके पास अपना घर है? जिनके पास है हाथ उठाओ। सबके पास है? यदि आपके पास घर नहीं है तो घर बनवाओ। सबसे पहला काम पैसे बचा बचा के घर बनवाना चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
सबके पास खुद की छत तो होनी ही चाहिए, खुद का घर तो होना ही चाहिए। छोटा हो बड़ा हो भगवान की जैसी मर्जी, लेकिन होना चाहिए साहब, दूसरे की छाया में नहीं। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? सबको दुश्मन के घर भी भगवान ऐसी कृपा करें कि उसका भी खुद का घर हो। तो आप यदि नहीं है आपके पास घर, तो पहला थोड़ा पैसा बचाओ और पैसे बचा के घर खरीदो। फिर क्या करें? पैसा है तो कहां लगाएं? पैसा है तो उस पैसे को, आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है तो एक घर और खरीद लो, उसे किराए से दे दो, उसका किराया आता रहेगा, आपका रोजमर्रा का खर्चा चलता रहेगा। फिर भी आपके पास पैसा है, आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है, बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। बच्चे भी पढ़ लिख गए, घर भी आपके पास है, एक घर और एक्स्ट्रा है आपके पास, फिर भी आपके पास बहुत पैसा है। तो अब भगवान आपसे कह रहे हैं कि अब इस पैसे से आप समाज की सेवा करो, किसी गरीब बेटी का विवाह कराओ। किसी गरीब बेटी का विवाह कराओ। हम अपने गांव में, हमारा जिस गांव में जन्म हुआ, आज भी उस गांव में हर वर्ष जितनी भी बेटियों का विवाह होता है, सारी बेटियों के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था ये दास ही करता है, और ये वर्षों से कर रहा है। चाहे 10 बेटियों का विवाह हो या 5 बेटियों का या 20 बेटियों का, सबके बारातियों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था, और बेटियों को जो देना थोड़ा बहुत हमारी श्रद्धा है, वो ये वर्षों से हमारा भाव है, श्रद्धा है कि ईश्वर ने लायक बनाया तो करना है, मतलब करना है। तो ईश्वर ने यदि आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है तो उसको क्यों दिया है? आपको तो रोटी मिल ही रही है, आपका तो हलवा पूड़ी का भी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी, खूब चकाचक खाओ। अब आपके खर्चे से भी अधिक पैसा आपके पास है तो क्या करो? बच्चों के लिए जोड़ के मत रखो। आप लोग गलती क्या करते हैं? अब ज्यादा पैसा है और करो और करो, बच्चों के लिए जोड़ो। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें सही गाइड करो, सही लाइन पकड़ाओ, और फिर बच्चों को आजाद कर दो। बेटा जाओ अपना कमाओ खाओ। पिता से अब कोई बच्चों का पैसे का लेन देन ना हो। पिता ने केवल टैलेंट दे दिया, तुम योग्यता ले लो, योग्य बन जाओ, इसके बाद अपना सेल्फ डिपेंड बनो, कमाओ खाओ और पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, माँ बाप को भूल मत जाओ। और पिता से अब 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं, अपने खर्चे खुद निकालो, अपने बिजनेस को खुद बढ़ाओ, अपने व्यापार को खुद आगे ले जाओ। अपना नाम, अपने आपका नाम आपके पिता से ना जाना जाए। अरे आपके पिता ने बहुत नाम कमाया, तो आप पिता के नाम से आप जाने गए, ये आपकी कामयाबी नहीं है, वो तो आपके पिता की कामयाबी है। आपकी क्या कामयाबी है? आपकी अपनी कामयाबी होगी कि आप अपने पिता से आगे निकलें। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, तब बाप संतुष्ट होता है, पिता तब खुश होता है। पिता को कुछ गिफ्ट करना है ना, तो जितने बेटे बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप पिता को कुछ देना चाहते हैं तो आप पिता से आगे निकल जाइए, कामयाब हो जाइए। यही पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार है, तोहफा है, और यही पिता की सबसे बड़ी खुशी है।